हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है अपराइट में, हमें पता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी का या फिनेंशियल में कुछ नया बिगिन होने का भी, फिनेंशियल गेन्स का भी कार्ड हो सकता है। बट अगर ये रिवर्स में आता है तो मतलब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो। रिवर्स में भी वो दिखाता तो यही, आप कुछ शुरू करना चाहते हो बट आप कर नहीं रहे, आप उसको डिले कर रहे हो। आपने प्लान्स बना लिए हैं बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप कर पाओगे, आपको लगता है आप स्किल्ड नहीं हो या रिसोर्सेज नहीं है, किसी भी तरह से आप उसको बिगिन नहीं कर पा रहे। मे बी सही टाइम नहीं लग रहा, आपको बोल रहे जब सही टाइम आएगा। यू आर नॉट डिस्कसिंग ऑल्सो विद मच, क्योंकि आपको लगता है जब टाइम आएगा तभी आप सबको रिवील करोगे, आप बताओगे। यू आर नॉट डिस्कसिंग इन जनरल। आप नहीं कर रहे हो स्टार्ट। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इसलिए नहीं शुरू कर रहे हो कि मे बी यू हैव द रिसोर्सेज बट आपको खुद पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप डिले क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि अभी आप तैयार नहीं हो, आप खुद पे वो कर रहे हो कि यू आर नॉट रेडी, आपको और सीखने की ज़रूरत है, या मे बी फाइनेंसेस आपके पास नहीं है। किसी भी रीज़न से, रीज़न कोई भी हो सकते हैं, चाहे फिनेंसेस हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे मे बी आप किसी भी और रीज़न से टाल रहे हो, बट आपका जो भी इनिशिएटिव है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और जब पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आता है, इसका ये भी मतलब है कि आप कुछ कर तो रहे हो, ठीक है, आपने कुछ टाइम पहले स्टार्ट करा है बट उसमें आप जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आप बहुत इरिटेटेड हो, स्टक फील करते हो। तो अगर ऐसा है, ठीक है, कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ये मत भूलना कि आपने ये शुरू क्यों किया था। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको इतने रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन इफ यू कीप डूइंग इट तो आपको मिलेंगे। कभी कभी ये भी होता है ना कि हम दूसरों को देखते हैं, उसने तो इतना कर लिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे, बट हम ये नहीं देखते कि उसने एफर्ट्स कितने डाले, कितने टाइम से कर रहा है। बस हम ये सोचते कि उसने कर लिया, वो तो वहां पहुंच गया। बट वी नीड टू पुट अवर एफर्ट्स। वो टाइम, पेशेंस रखने की जरूरत है। पेंटिकल्स है तो पेशेंस, डिले तो काम होगा ही, स्लो तो होगा ही, बट आपको रिजल्ट्स भी देगा। लेकिन आप हो सकता है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके छोड़ने की कोशिश करो या रोक दो या उस पर काम ही ना करो। डोंट डू दैट। ठीक है, अभी टाइम जरूर आपका हो सकता है रिजल्ट ना मिले, बट अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहोगे तो आपको आगे जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, आपको बस एक चीज हमेशा याद रखनी है, वेन एवर यू कभी भी कुछ गिव अप करना चाहते ना, तो ये सोचना मैं शुरू क्यों किया था। अगर शुरू करने की कोई रीजन नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था, जब आपने ऐसे रैंडमली शुरू कर दिया था, तो यस यू कैन गिव अप। बट इफ यू हैव स्टार्टेड विद सम विजन, आपने कोई बहुत मोटिवेशन के साथ, अपनी विजन के साथ, अपनी एक कहते हैं ना एक लेवल पे पहुंचने के लिए गया, तो उसको ऐसे ही गिव अप मत करना। और आपको पता है कि वो चीज़ आपको पसंद भी है। अगर यही कार्ड रिलेशनशिप में आ जाए, तो जब पेंटिकल्स का कार्ड रिलेशनशिप में आता है ना, तो स्टेबिलिटी दिखाते हैं, पॉजिटिव कार्ड जितने भी है। पर जब रिवर्स में आते हैं तो वो क्या दिखाते हैं? कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, या तो ये हो गया है कि डिसऑनेस्टी को भी दिखाते हैं। रिवर्स में जब ये कार्ड आता है ना पेंटिकल्स का, डिसऑनेस्ट, या तो आपका पार्टनर आपके साथ डिसऑनेस्ट और डिसलॉयल है, या आप अपने पार्टनर को झूठ बोल रहे हो। इन बोथ द केसेस, ठीक है, अगर आपका पार्टनर डिसऑनेस्ट है तो भी रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा बहुत लॉन्ग। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो ध्यान रखना कि रिलेशनशिप आप इस अपने झूठ की वजह से रिलेशनशिप खत्म ना कर लो। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप में थोड़ी बोरियत सी दिखती है, ठीक है, कि कुछ वो नहीं है कि अब चल रहा है, बट आप कहते हैं ना यू फील हैप्पी, यू आर गोइंग आउट, यू आर इंजॉइंग, वो चीज़ नहीं दिख रही। तो यू नीड टू फाइंड आउट द रीज़न कि ऐसा क्या है, आप क्या करो। थोड़े से एफर्ट्स पुट करने की जरूरत, शायद थोड़े ज़्यादा, बट रिलेशनशिप को वापस इग्नाइट करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से भी इश्यूज हों। अगर ऐसा भी है तो भी आपको बात करने की जरूरत है, कि टाइम है, निकल जाएगा। ठीक है, बट इफ यू आर टुगेदर विद ईच अदर तो ये निकल जाएगा। लेकिन आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप दोनों के लिए ही। ठीक है, उस बोर्डम को, उस इरिटेशन को हटाना ही पड़ेगा, बात करके, एफर्ट्स करके करना पड़ेगा, वरना रिलेशनशिप कैन आगे जाके आपका रिलेशनशिप और खराब हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो भी शोज कि आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो, आप किसी एक पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आपको हमेशा डाउट रहता है और आप अभी नहीं होते यार। तो और अगर कोई आपकी लाइफ में अभी आया नया नया और पेज ऑफ पेंटिकल्स उस पर्सन को दिखा रहा है, तो ये भी हो सकता है पर्सन आपके साथ डिसऑनेस्ट हो, या पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप के लिए तो आपके साथ नहीं है। टाइम पास भी हो सकता है, या फिर वो श्योर ही नहीं है, या किसी भी रीजन से ये कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दिखता।
राइट। एंड और अदरवाइज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो है, डिसऑनेस्टी तो दिखाता ही है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन से मिले तो थोड़ा केयरफुल है ना, डिसऑनेस्ट हो सकता है। अगेन यही चीज फाइनेंसेस में भी है, ठीक है। अगर रिवर्स में आ रहा है एंड एट दैट टाइम इफ दिस कमिंग इन रिवर्स एंड आप यूर मीटिंग विद समवन फॉर फाइनेंसेस, तो ये श्योर करना कि आपके पास फाइनेंशियल कहते हैं फाइनेंशियल धोखा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई आपके साथ कहते हैं ना स्कैम कर सकता है, धोखा दे सकता है, या आपके पैसे लेके भाग सकता है, या आपको गलत एडवाइस कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। ऑनलाइन स्कैम भी हो सकता है। तो आपको फाइनेंशियल स्कैम्स या फाइनेंशियल लॉसेस आपको होने के बहुत चांसेस है। थोड़ा ध्यान रखना किसी पर्सन पे भरोसा करने से पहले और किसी के कहने पर कुछ इन्वेस्ट करने से पहले। इफ़ यू आर मीटिंग समवन रेगुलरली इन दीज डेज एंड यू आर गेटिंग दिस कार, तो थोड़ा और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। एंड रिवर्स में ये भी दिखा रहा है कि फाइनेंशियल सेविंग्स आपकी नहीं हो रही है, ठीक है। या फाइनेंशियल आप थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हो, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा अमाउंट हमेशा सेव करते रहो, क्योंकि सेविंग्स आप कर ही नहीं पा रहे हो। जब भी सेव कर रहे हो वो खर्च होता जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप करो जिससे फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाए। तो थोड़ा सा अमाउंट इसलिए सेव करना है ताकि आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े। थोड़ा थोड़ा बट यू नीड टू कीप दैट सम अमाउंट। मे बी बिजनेस में भी आपको आगे जरूरत पड़ सकती है, बट आपको रखने की जरूरत है। पैसों की कमी तो आप ऑब्वियसली फेस कर रहे हो, ठीक है। और ये भी है कि आप उतना खर्च कर रहे हो जितना आपका इनकम लेवल नहीं है। अगर ऐसा केस है तो आपको अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लॉन्स और डेट्स के नीचे आ जाओगे। फिर आप हमेशा मांग कर कहते ना एक से लेकर दूसरे को देते रहोगे, वही चीज़ रह जाएगी। तो आप आई एम श्योर आप ये नहीं करना चाहते हो। तो आपको अभी रहना है कि जितना आपके पास है, जितना आप खर्च कर सकते हो उतना करो, फालतू खर्चा मत करो। क्योंकि पेंटिकल्स जब भी रिवर्स में कार्ड आता है तो एक्स्ट्रा वेगेंस को दिखाता ही है, ठीक है। मे बी एक्स्ट्रा वेगेंस हो या फाइनेंशियल लॉस होती है। फाइनेंशियल में इतनी इंक्रीज नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज को दिखाते हैं। मे बी आप बहुत स्ट्रांग हो, बट राइट नाउ आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आ रहा है, या आपको कहीं ना कहीं आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एंड आपको अपने अकाउंट्स पे भी ना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है। ये नहीं कि कहीं से भी हो रहा है, आपने किसी को भी कार्ड दिया हुआ है और खर्च कर रहा है। यू नीड टू फोकस ऑन योर अकाउंट्स। और अगर आप जॉब करते हो तो भी ये है कि आप जॉब में अपने एफर्ट्स ज़्यादा पुट नहीं कर रहे हो, आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, चीज़ें ऐसे हो रही कि बोरिंग हो गया, आपको काम करने में तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, आप इसलिए भी काम नहीं कर रही, आपको लगता है ग्रोथ तो है नहीं, मैं कितने एफर्ट्स करूँगी, या फ़ायदा क्या है एफर्ट्स करने की। और मे बी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है आपकी, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। तो आपको बात करने की ज़रूरत है अपने सीनियर से, राइट। और मे बी जो आपने गोल्स अपने लिए सेट करे उस उतने एफर्ट्स आप पुट नहीं कर रहे, आपने बहुत हाई लेवल के गोल्स सेट कर लिए अपनी जॉब में भी, ये मैं कर लूँगा, या आपने इतने प्रोमिस कर दिए जिसको आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो या जो आप कर नहीं पा रहे हो। तो अगर आप कुछ प्रोमिस कर रहे हो, ठीक है, चाहे बिजनेस है या जॉब है, तो मेक श्योर इस तरह के प्रोमिस हो जिसको आप डिलीवर कर पाओ। बहुत हाई रेज किया, बहुत ऐसे बड़े बड़े वादे मत कर देना जिसमें बाद में आपको लगे कि अब मैं इसको कैसे करूँ, फिर सामने वाला डिसअपॉइंट हो जाए। तो जब आप प्रोमिस भी करते हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान से करो कि रिवर्स में ये बहुत आता है कि गलत प्रोमिस हो जाए। तो ये रिलेशनशिप में भी है, हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में वो आपको कमिटमेंट का प्रॉमिस कर दे, बट चांसेस है कि वो कमिट ना करे। तो बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। हेल्थ में अगर मैं बात करूँ ना, तो आप उसमें भी बहुत केयरलेस हो रहे हो, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत लेजीनेस दिखाता है, ठीक है। हर काम को टाल रहे हो। आप स्टार्ट करना चाहते हो कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करो, बट क्या हो रहा है, टालते जा रहे हो। कल से या फिर आज ये हो गया, एक्सक्यूजेज हैं, मे बी आज यहाँ जाना पड़ गया, आज मेरे यहाँ दर्द है, आज ये रीज़न हो गया। डोंट लुक फॉर द एक्सक्यूजेज, क्योंकि जो आज एक्सक्यूजेज हो गया आगे जाके आपकी हेल्थ को और डिटेरियोरेट कर सकता है। तो अभी से हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करो। जब आपको लग रहा है ना कि आपको ज़रूरत, तभी से करो, एक्सक्यूजेस को साइड करके। क्योंकि आज तो शायद आप यंग हो, मैनेज कर जाओगे, लेकिन यही चीज़ें आपको शायद ओल्ड एज में करेगी, तो यू विल नॉट गेट द हेल्प ऑल्सो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपको उस चीज़ से बचा लेगा। तो एक वार्निंग की तरह भी अगर हेल्थ में ये आ रहा है कि स्टार्ट लुकिंग फॉर योर हेल्थ स्टाइल, आगे जाके बहुत ज़्यादा आपको बना परेशानी हो सकती है, और अभी भी शायद आप फेस कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे समझ में आया, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।